सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने अभी अभी 10वीं की परीक्षा पास की है तथा उन्हें सफल होने पर बधाई भी देते हैं। साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 10वीं कक्षा के बाद क्या किया जाए, किस स्ट्रीम में एडमिशन लिया जाए, क्या ट्रेडिशनल विकल्पों की तरफ जाना चाहिए या फिर किसी प्रोफेशनल कोर्स का चयन करना चाहिए। कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगभग हर 10वीं पास छात्र छात्रा के दिमाग में उठते हैं और वे इससे परेशान रहते हैं। यह निर्णय स्टूडेंट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह निर्णय इनके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। इस समय आप ऐसी राह पर खड़े होते हैं जहां आपको एक निर्णय लेना होता है जो आपके कैरियर को सही दिशा दे सके। अभी तक आपसे जुड़े निर्णय आपके माता पिता या अभिभावकों द्वारा लिए जाते रहे हैं, लेकिन 10वीं के बाद आपको क्या करना है, यह महत्वपूर्ण निर्णय अब आपको स्वयं ही लेना होता है। हो सकता है कि बहुत सारे विकल्पों से आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन सूक्ष्म परीक्षण और डिस्कशन के बाद आप अपने लिए अनुकूल कैरियर का चयन कर सकते हैं। यहाँ वी मिशन न्यूज़ की इस वीडियो में हमारा प्रयास है कि हम ऐसे छात्र छात्राओं को इस विषय में जानकारी दें जो उनके इस निर्णय में सहायक हो सके। लेकिन साथ ही हमारे स्टूडेंट्स को यह भी सलाह है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको अपने सीनियर्स, टीचर्स, माता पिता तथा अभिभावकों की राय अवश्य लेनी चाहिए। चलिए विषय चयन में सहायक बातों का जिक्र करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको विषय का चयन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं। अपनी रुचि के अनुरूप विषयों का चयन करें। सब्जेक्ट सिलेक्शन में उच्च शिक्षित माता पिता अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन कर देते हैं, लेकिन जिन बच्चों के अभिभावकों को इसकी सही जानकारी नहीं होती है, उन स्टूडेंट्स के लिए यह निर्णय लेना कठिन होता है। कभी कभी स्टूडेंट्स यह निर्णय अपने दोस्तों की सलाह पर ले लेते हैं, या यदि उनका कोई साथी जिन सब्जेक्ट्स को ले रहा होता है वह भी वही सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। कई बार वह सब्जेक्ट्स उनकी रुचि तथा क्षमता के बिल्कुल विपरीत होते हैं। यह एक गलत तरीका है और इसके परिणाम आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार ही किसी स्ट्रीम का चयन करें ताकि अनुरूप विषय लेकर आपका जीवन उज्जवल हो सके। अपनी शक्तियों और कमजोरियों का विश्लेषण करें। रुचियों का आकलन करने के बाद आपके लिए दूसरा कदम अपने स्किल्स और क्षमताओं का आकलन करना है। यदि आप केवल अपनी रुचियों के आधार पर स्ट्रीम चुनते हैं लेकिन इन सब्जेक्ट्स को समझने का सही स्किल और क्षमता आप में नहीं है, तो भविष्य में यह आपके लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए आपकी रुचि प्राइमरी स्तर की साइंस में हो सकती है, लेकिन उच्च स्तर पर पढ़ाए जाने वाले साइंस विषय अधिक विस्तृत और कठिन लग सकते हैं। ऐसे में आप उन विषयों में बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने स्किल्स और क्षमताओं का पूर्ण विश्लेषण करके अपनी ताकत और कमजोरियों को समझते हुए ही अपनी योग्यता अनुसार स्ट्रीम का चयन करें। गलत धारणाओं से बचें। एक धारणा यह भी है कि यदि आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको साइंस लेनी चाहिए और यदि नंबर कम है तो आर्ट्स लेनी चाहिए, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। आपको स्ट्रीम का चुनाव अपनी रुचि के अनुसार ही करना चाहिए। साथ ही साथ आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखकर अपने सब्जेक्ट्स का चुनाव करना चाहिए। आर्ट्स या कॉमर्स सब्जेक्ट्स के साथ भी आप उच्च पदों पर जा सकते हैं। जानकारों से मदद लें। यदि आपको लगता है कि आप सब्जेक्ट्स के सिलेक्शन को लेकर निश्चित नहीं हैं, तो आपको अपने माता पिता, प्रोफेशनल काउंसलर या सीनियर्स से सलाह लेनी चाहिए। 10वीं के बाद उपलब्ध कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रीम्स इस प्रकार हैं: साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वोकेशनल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्सेस। साइंस अधिकांश स्टूडेंट्स का पसंदीदा विषय होता है और लगभग हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा साइंस सब्जेक्ट से ही पढ़ाई करे। यह स्ट्रीम स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग, चिकित्सा,
आईटी और कंप्यूटर साइंस जैसे आकर्षक कैरियर का विकल्प प्रदान करती है और आगे चलकर रिसर्च करने का अवसर भी प्रदान करती है। साइंस लेने पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स जैसे बेसिक सब्जेक्ट्स के साथ कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का चयन करना होता है। आपको एक भाषा का चुनाव भी अनिवार्य विषय के रूप में करना होगा। यदि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथ्स को मूल विषयों के रूप में चुन सकते हैं। यदि आप मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी विषय लेने होंगे। यदि बायोलॉजी के साथ में मैथ्स भी लेते हैं तो आपके लिए इंजीनियरिंग व मेडिकल दोनों रास्ते खुले रहते हैं, लेकिन दोनों एक साथ रखने पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, इसलिए निर्णय सोच समझ कर लें। मेडिकल प्रोफेशन में आपके लिए डॉक्टर, नर्स व फार्मासिस्ट आदि बनने के साथ अन्य कई रास्ते खुलते हैं। 11वीं कक्षा में साइंस लेने पर आगे चलकर यदि आप चाहें तो आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं। इसके विपरीत यदि आप आर्ट्स या कॉमर्स लेते हैं तो भविष्य में साइंस नहीं ले सकते हैं। कॉमर्स बिजनेस में रुचि रखने वालों के लिए कॉमर्स स्ट्रीम का चुनाव सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस या इकोनॉमिक्स के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए यह स्ट्रीम बेहतर है। कैरियर की बात की जाए तो कॉमर्स स्ट्रीम लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, अकाउंटेंट्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर और फाइनेंशियल एडवाइजर जैसे कुछ आकर्षक और हाई इनकम वाले प्रोफेशंस को अपनाया जा सकता है। कॉमर्स स्टूडेंट्स के रूप में आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और बिजनेस लॉ आदि मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा। इनके साथ ही मैथ्स भी ले सकते हैं। साथ में एक अनिवार्य भाषा का भी चयन करना होता है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी इस क्षेत्र में भी अवसरों की भरमार है। कुछ समय पहले इन सब्जेक्ट से लोगों की रुचि कम हो रही थी, लेकिन आजकल लोगों की धारणा बदली है। स्टूडेंट्स अब आर्ट्स विषय लेना भी पसंद कर रहे हैं। यह कुछ रोचक, ऑफ बीट और रोमांचक कैरियर के अवसर प्रदान कर रही है। आजकल आर्ट्स स्टूडेंट्स के पास अन्य स्ट्रीम की भांति ही आकर्षक और संतोषजनक कैरियर विकल्प मौजूद हैं। एक आर्ट्स का स्टूडेंट लॉ, जर्नलिज्म, लिटरेचर, सोशल वर्क, टीचिंग व अन्य कई कैरियर विकल्पों का चुनाव कर सकता है। यहाँ हम स्टूडेंट्स को ये बता देना जरूरी समझते हैं कि बहुत सी ऐसी प्रशासनिक सेवाएं हैं जिन्हें आप तीनों स्ट्रीम्स में से कोई भी स्ट्रीम लेने पर कर सकते हैं। इनमें मुख्य है आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, टीचर्स आदि। टीचिंग में आप प्राइमरी स्कूल टीचर से लेकर कॉलेज व यूनिवर्सिटी में लेक्चरर तथा प्रोफेसर तक बन सकते हैं। जहां तक विषयों का संबंध है तो आर्ट्स स्टूडेंट्स के पास विभिन्न प्रकार के विषयों के चयन का विकल्प होता है, जिनमें मुख्य रूप से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लिटरेचर, साइकोलॉजी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स शामिल हैं। 11वीं कक्षा में आर्ट्स में 2 भाषाओं का भी चयन करना होता है। वोकेशनल कोर्स आजकल स्कूलों में आर्ट्स, कॉमर्स व साइंस के अलावा वोकेशनल कोर्सेज की पढ़ाई भी कराई जाती है। विभिन्न स्कूलों में भिन्न भिन्न वोकेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं। इन कोर्सेज की सही जानकारी आप संबंधित स्कूल में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न स्कूलों में कराए जाने वाले मुख्य वोकेशनल कोर्सेज की लिस्ट इस प्रकार है। इन ट्रेडिशनल ऑप्शंस के अलावा कई तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेस, डिप्लोमा कोर्सेस और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेस भी हैं जिन्हें आप 10वीं कक्षा के बाद किसी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। यदि आप उन छात्रों में से हैं जो कोई कोर्स कर जल्द से जल्द नौकरी पाना चाहते हैं या कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स के जरिए आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। इससे न केवल प्राइवेट सेक्टर बल्कि सरकारी क्षेत्र में भी आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।
ITI से किए जाने वाले कोर्सेस विभिन्न अवधि के होते हैं, जैसे 6 महीने, 1 साल तथा 2 साल। ध्यान रखें कि सभी ITI से सारे कोर्सेस नहीं होते। इसकी सही जानकारी संबंधित ITI से ही प्राप्त करें। ITI से किए जाने वाले कुछ कोर्सेस इस प्रकार हैं। डिप्लोमा कोर्स। पॉलिटेक्निक से किए जाने वाले डिप्लोमा कोर्सेस अच्छे कैरियर विकल्प हो सकते हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों को कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां जूनियर इंजीनियर बनने का मौका देती हैं। ये डिप्लोमा कोर्सेज ज़्यादातर 3 साल के होते हैं। विभिन्न पॉलिटेक्निक से किए जाने वाले कुछ डिप्लोमा कोर्सेज इस प्रकार हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स की मदद का हमारा ये छोटा सा प्रयास दर्शकों को पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में स्टूडेंट्स या अभिभावकों के जो भी विचार हैं हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। यदि स्टूडेंट्स का कोई प्रश्न है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वह हमसे कमेंट्स के जरिए प्रश्न कर सकते हैं। हम अति शीघ्र उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। वीडियो को लाइक व शेयर करें। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप देश सेवा के भाव के साथ जरूरतमंद स्टूडेंट्स की सहायता के लिए इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे। हम आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाते रहेंगे। हमारे इस मिशन में शामिल होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे।